एसएससी सीजीएल हो या एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस हो या एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सीपीओ हो या फिर कोई और एसएससी का एग्जाम, जीडी कांस्टेबल, इन सभी में आपने मैथमेटिक्स में परसेंट और परसेंटेज आपने पढ़ा होगा। आपने एक चैप्टर ही है मैथमेटिक्स में जिसका इस्तेमाल आप किए होंगे, आप इनके सवाल को प्रैक्टिस किए होंगे। लेकिन क्या मेरे दोस्तों आप श्योर हैं कि अंग्रेजी में पूछा जाने वाला परसेंट और परसेंटेज पे अगर एरर अगर आ गया तो आपसे सवाल बन जाएगा? जी हाँ मेरे दोस्तों, ये दो ऐसे टॉपिक है, ये दो ऐसे चीज़ है जो आपके एग्जाम में एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, दिल्ली पुलिस, कांस्टेबल का एग्जाम, तो उन सभी में एसएससी के सभी एग्जाम में इनसे काफ़ी सारे सवाल आते हैं, परसेंट परसेंटेज, परसेंट परसेंटेज। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एसएससी सीपीओ क्वालिफाइड स्वागत करता हूं आप सभी का सावन निष्फील्ड यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बस एंड तक आप मेरे साथ बने रहे हैं, क्योंकि आज इस चीज़ को पढ़ने के बाद आपको कभी भी परसेंट और परसेंटेज के बारे में दोबारा जानने का ज़रूरत नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं परसेंट के बारे में। परसेंट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं सबसे पहले, और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा परसेंट है ना, ये परसेंट क्या करें, इसके साथ किस नॉन का इस्तेमाल करें, काउंटेबल नॉन का, अनकाउंटेबल नॉन का। अगर काउंटेबल नॉन करें सिंगुलर आएगा कि प्लूरल नॉन आएगा? अगर सिंगुलर या प्लूरल नॉन अगर आ गया तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? तो देखिए परसेंट का जो इस्तेमाल होता है ये जो आपका है अनकाउंटेबल नॉन के लिए भी होता है और काउंटेबल नॉन के लिए भी होता है। अनकाउंटेबल नॉन के लिए भी और काउंटेबल नॉन के लिए भी। दूसरी बात आप ध्यान रखें कि जितने भी सारे अनकाउंटेबल नॉन होते हैं, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो शुगर हो, ठीक है, तो जो भी आपका नॉन है जो कि अनकाउंटेबल हैं वो सिंगुलर होते हैं, और जब ये सिंगुलर होते हैं तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा आपका सिंगुलर वर्ब। वहीं अगर मैं बात करूँ काउंटेबल नॉन की कि परसेंट के बाद अगर काउंटेबल नॉन अगर आ गया, क्या होता है काउंटेबल नॉन? वैसे नॉन जिसको हम गिन सकते हैं, ये पेन है, ये काउंटेबल नॉन है। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, ये काउंटेबल नॉन है। क्यों? 10-15 मोबाइल फ़ोन अगर तो आप नहीं गिन सकते हैं, आराम से गिन सकते हैं। आपके पास जो कॉपी है ना, आप उसे गिन सकते हैं। क्यों? आपके पास 15-20 कॉपी क्या उसे नहीं गिन सकते, आप गिन सकते हैं। तो जो भी चीज़ को आप गिन सकते हैं अपने अगल बगल में जो भी है वो सभी क्या फ्रेंड काउंटेबल नॉन है। अगर आपको कोई दिक्कत होता है काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में, तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो अपलोड किया है काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में लेकर के, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। बढ़ते हैं यहाँ पर, तो परसेंट के बाद काउंटेबल नॉन भी आ सकता है या अनकाउंटेबल नॉन भी आ सकता है। अगर काउंटेबल नॉन अगर आया तो हो सकता है कि ये काउंटेबल नॉन सिंगुलर हो। क्या हो फ्रेंड? हो सकता है कि ये काउंटेबल नॉन सिंगुलर हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये काउंटेबल नॉन प्लूरल हो। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? काउंटेबल नॉन परसेंट के बाद काउंटेबल नॉन भी आ सकता है, काउंटेबल नॉन सिंगुलर भी हो सकता है, जैसे बॉय सिंगुलर है, प्लूरल भी तो हो सकता है बॉयज। काउंटेबल नॉन सिंगुलर हो सकता है, जैसे पेन है पेन, फ्रेंड्स प्लूरल भी तो हो सकता है पेन्स। तो इसीलिए ये सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, जरूरत के हिसाब से। अब वर्ब कैसा आएगा? तो अगर काउंटेबल नॉन अगर सिंगुलर अगर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अगर काउंटेबल नॉन अगर प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। जैसे अगर काउंटेबल अगर सिंगुलर होता है बॉयज तो वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर, बॉयज इज। अगर काउंटेबल नॉन प्लूरल होता है जैसे बॉयज तो वर्ब भी प्लूरल होगा, जैसे बॉयज आर। तो ध्यान रखिए इसके बाद जो आने वाला जो वर्ब होता है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो है वर्ब आपका सिंगुलर भी हो सकता है और यही वर्ब आपका प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान के चलो कि मेरा एक दीवार है, मेरे घर में एक दीवार है, मेरे घर में कोई एक दीवार है। मान लो कि मेरे घर में कोई एक दीवार है
लाइक दिस। और इस दीवार का मैंने आधा, हाफ आधा, इस दीवार का मैंने आधा क्या कर दिया, वाइट कलर से रंग दिया। ठीक है, तो इस दीवार का आधा को बताने के लिए आप परसेंटेज का कौन सा टर्म इस्तेमाल करेंगे, तो 50%। अगर आप एसएससी का स्टूडेंट है तो आपको मालूम होना चाहिए कि 50% मतलब क्या होता है, आधा, 1/2। अब देखो यहाँ जो घर है, ये जो घर है, तो इसमें 2 घर हो गया, इसमें 2 घर हो गया। कौन कौन सा घर, तो एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो इसमें से क्या किया, 2 घर है, टोटल 2 घर है, मैंने एक भाग क्या कर दिया, पेंट कर दिया। तो 1/2 जो फ्रैक्शंस का परसेंट क्या होता है, 50%। तो आप कहेंगे मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कि 50% ऑफ द वॉल, 50% ऑफ द वॉल इज ऑब्लिक आर painted with white color, अब मेरे बात ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि परसेंट के बाद जो होता है वो काउंटेबल नंबर हो सकता है, अनकाउंटेबल नंबर हो सकता है। हमने एक दीवार ले लिया तो दीवार को गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल नंबर हो गया। वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। हमने यहाँ पर एक दीवार लिया तो ये क्या है, सिंगुलर है। तो इसके साथ जो भर आएगा सिंगुलर की प्लूरल, तो अगर एक दीवार अगर होगा तो भर क्या आएगा, सिंगुलर। अगर एक से ज्यादा दीवार अगर होता है तो भर क्या आएगा फ्रेंड, प्लूरल। अब यहाँ पर देखो आप कि 50% ऑफ द वॉल, तो हम एक ही दीवार के बात कर रहे हैं कि इसी दीवार का जो 50% हम रंगे हैं, तो ये सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया, तो ये सिंगुलर हो गया। क्यों, क्योंकि काउंटेबल नाउन में क्या रहा है, सिंगुलर, तो भर भी क्या आएगा फ्रेंड, सिंगुलर। तो इसीलिए यहाँ पर ईज का इस्तेमाल होगा, ना कि आर का। तो आर को आप काट दें और क्या कर दें फ्रेंड, ईज। क्या कर दें, ईज। तो हम कहेंगे 50% ऑफ द वॉल इज पेंटेड विथ वाइट कलर। अगर इसी सवाल को मैं अगर घुमा दूं तो वो सवाल हमारा हो जाएगा, मान के चलो मेरे घर में बहुत सारे कमरे हैं, उसमें बहुत सारे दीवार हैं, तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अगर मैं कहूं कि 20% ऑफ द walls is oblique are painted with white color। अब मेरे बात ध्यान से सुनो कि 20% ऑफ द वॉल है, इज ओब्लिक आर पेंटेड विथ व्हाइट कलर। तो मैंने कहा कि परसेंट के बाद जैसा नाउन आता है वैसा भर्ब आएगा। तो परसेंट के बाद बात बताओ क्या है, वॉल्स है। वॉल्स किस में आते हैं, तो काउंटेबल नाउन में। और कैसे है ये, प्लूरल। तो क्योंकि ये प्लूरल है तो इसीलिए भर्ब भी क्या है फ्रेंड, प्लूरल। तो इसीलिए यहाँ पर ईज आपका कट जाएगा और सही क्या हो जाएगा आपका, आर। तो हम कहेंगे कि 20% ऑफ द वॉल्स आर पेंटेड विथ वाइट कलर। तो कुल मिलाकर के आपको समझना है कि जहां पर परसेंट का बात अगर आ जाए, एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि अनकाउंटेबल नाउन से है। तो हमने यहां पर एग्जांपल लिया आपको काउंटेबल नाउन के लिए, एक सिंगुलर लिया वॉल, तो भर क्या गया, सिंगुलर। फिर काउंटेबल नाउन ने वॉल्स कर दिया प्लूरल, तो भर भी क्या गया फ्रेंड, प्लूरल। तो ध्यान रखिएगा कि परसेंट के बाद जैसा नाउन वैसा भर्ब, तो क्योंकि परसेंट के बाद यहाँ वाल था काउंटेबल नाउन, अरे सिंगुलर था तो भर्ब भी क्या गया, सिंगुलर। क्योंकि यहाँ पर परसेंट के बाद जो वाल्स था जो कि प्लूरल नाउन है, तो इसके लिए भर्ब भी क्या है फ्रेंड, प्लूरल, तो आर आ गया। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट पार्ट में। तो मैं इसे मिटा दूं, मुझे उम्मीद है कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। जिन्होंने इसे नोट नहीं किया है वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब चलिए हम लोग आते हैं इसमें हम लोग समझेंगे कि आगे किस तरह होगा। मान के चलो कोई रिवर है, ये कोई रिवर है, इसमें जो भी पानी बह रही है, इसमें क्या है, पानी बह रही है। मान के चलो मैंने देखा तो मुझे लगा कि लगभग 20% जो वाटर है वो क्या है, पॉल्यूटेड है। तो इसी चीज़ को हम अंग्रेजी में कहेंगे कि 20% ऑफ द वाटर, 20% या 30% जो भी कह सकते हैं आप, 30%
percent of the water of this river is oblique are polluted। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप थोड़ा ध्यान रखना, इज ऑब्लिक आर पॉल्यूटेड। देखो यहाँ पे परसेंट है, परसेंट के बाद नॉन कैसा है, ऑफ द वाटर, 30% ऑफ द वाटर। वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नॉन। वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि अनकाउंटेबल नॉन को सिंगुलर कंसिडर किया जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आर जो है ये आपका कट जाएगा, तो आर को काट दें और क्या कर दें, इज, क्या कर दें, इज। तो 30% ऑफ द वाटर ऑफ दिस रिवर इज पॉल्यूटेड। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको यहाँ पर समझाना ये चाह रहा हूँ कि परसेंट के बाद हो सकता है अनकाउंटेबल नॉन आ जाए, परसेंट का हो सकता है काउंटेबल होना जाए। तो आपको बस ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक ट्रिक से इसको समझाता हूं आपको, कि आपको ध्यान, मुझे उम्मीद है कि आपने इसे उतार लिया होगा। आपको ध्यान रखना है कि जहां कहीं भी आपको परसेंट मिल जाए, जहां कहीं भी आपको परसेंट मिल जाए, जहां कहीं भी आपको परसेंट मिल जाए, जैसे PERCENT, जहां कहीं भी आपको परसेंट मिल जाए, तो देखो उसके आगे वाला नॉन कैसा है, इसके आगे वाला नॉन कैसा है। जहां कहीं भी आपको परसेंट मिल जाए, देखो इसके आगे वाला नॉन कैसा है, और इस नॉन के अकॉर्डिंग आप वर्ब लो। अगर परसेंटेज के बाद इस्तेमाल होने वाला नॉन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर। अगर परसेंट के बाद इस्तेमाल होने वाला नॉन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगा फ्रेंड, प्लूरल। तो अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल। तो ध्यान रखना, इसको मैं एग्जांपल सब समझाता हूं। जैसे 20% ऑफ द बॉयज, 20% ऑफ द बॉयज, तो नॉन क्या गया फ्रेंड, प्लूरल। तो वर्ब भी क्या गया फ्रेंड, प्लूरल। तो 20% ऑफ द बॉयज आर, ना कि इज। ठीक है। अगर मैं कहूं 20% ऑफ द स्टूडेंट्स, 20% ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या है फ्रेंड, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स, वो प्लूरल है। तो 20% ऑफ द स्टूडेंट्स, तो परसेंट के बाद जो नॉन आ रहा है क्या रहा है, प्लूरल आ रहा है। तो इसके लिए वर्ब भी क्या है फ्रेंड, प्लूरल। तो 20% ऑफ द स्टूडेंट्स आर, ना कि इज। मुझे उम्मीद आपको बात समझ में आया होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि 50% ऑफ 10% ऑफ दिस पेन, 10% ऑफ दिस पेन, तो 10% हो गया ऑफ दिस पेन, तो नॉन क्या है फ्रेंड, सिंगुलर, पेन। इज पेंटेड विथ ब्लैक कलर। अब यहां देख लो क्या है, ब्लैक कलर से पेंटेड है। तो इज पेंटेड विथ ब्लैक कलर, 20% ऑफ दिस पेन, ये नॉन सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या है फ्रेंड, सिंगुलर। तो इज पेंटेड, तो इज होगा क्योंकि इज क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि परसेंट के बाद जैसा नॉन वैसा वर्ब। अगर परसेंट के बाद अगर नॉन अगर अनकाउंटेबल अगर आ गया, जैसे 20% ऑफ वाटर, 30% ऑफ मिल्क, 40% ऑफ ऑयल, तो क्योंकि ये सभी अनकाउंटेबल नॉन सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि परसेंट का इस्तेमाल हम कब करते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं परसेंटेज पे। तो चलिए, बड़ा मजेदार वीडियो है ये, परसेंटेज पे अब आगे बढ़ जाएं और उसी को हम लोग बारीकी से समझेंगे। देखिए, अगर परसेंटेज वर्ड अगर आ गया ना, अगर आपका परसेंटेज वर्ड अगर आ गया तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज वर्ड अगर आपका आ गया, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। बस आप ये ध्यान रखें कि परसेंटेज जो है वो सिंगुलर होता है। देखिए, परसेंट जो होता है वर्ब होता है, एडवर्ब होता है। जो परसेंट होता है वो एडवर्ब होता है, लेकिन जो परसेंटेज होता है वो नाउन होता है। और ये क्या होता है फ्रेंड, सिंगुलर होता है। क्या होता है फ्रेंड, सिंगुलर होता है। ठीक है फ्रेंड। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो परसेंटेज होता है ना, PERCEN, परसेंटेज, ये परसेंटेज जो होता है वो नाउन होता है। परसेंट एडवर्ब है और परसेंटेज जो है तो नाउन होता है। और ये एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर होता है, मतलब कि जहां कहीं भी आपको परसेंटेज दिख जाए। मैंने आपको पहले परसेंट को बताया कि परसेंट दिखे, देखो इसके आगे नाउन कैसा है, जैसा नाउन रहेगा वैसा वर्ब रहेगा। परसेंट के बाद अगर नाउन अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, परसेंट के बाद अगर नाउन अगर प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, परसेंट के बाद अगर नाउन जो है तो अनकाउंटेबल तो वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है। तो परसेंटेज में हम आते हैं कि जहां कहीं भी परसेंटेज आपको दिख जाए तो परसेंटेज दिखने के बाद सीधा वर्ब मारो, क्या, सिंगुलर। परसेंटेज के बाद जब भी वर्ब इस्तेमाल होगा तो सिंगुलर, सिंगुलर और सिंगुलर लिख देता हूं। परसेंटेज के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। परसेंटेज के साथ क्या आएगा फ्रेंड, सिंगुलर
वर्ब आएगा। क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे द परसेंटेज ऑफ टीचर्स इन मुखर्जी नगर in New Delhi is oblique are very high। आप मुझे एक बात बताओ, द परसेंटेज ऑफ टीचर्स इन मुखर्जी नगर, देखिए न्यू दिल्ली के मुखर्जी नगर में ही सारा चीज़ की तैयारी होता है। मुख्य रूप से अगर बात करें IAS, IPS, SSC, मैं खुद वहीं से पढ़ा हूँ और वहाँ से पढ़ने के बाद मैंने SSC CPO क्वालिफाई किया और अब मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर भारत के जो बच्चे होते हैं वो स्टेट बोर्ड से उनका जो स्टेट बोर्ड होता है वो मातृभाषा होता है, हिंदी होता है, जो भी होता है, अंग्रेजी में उसको दिक्कत हो जाता है और SSC में बिना इंग्लिश के सिलेक्शन लेना काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी समस्या क्रिएट कर सकता है। इसीलिए एक ऐसा प्रयास है जिससे आपका इंग्लिश अच्छा हो सके। तो मैंने यहीं से पढ़ा है, तो हमने देखा कि वहाँ जो टीचर है वो टोकरी की टोकरी है, बहुत सारे टीचर हैं। मतलब द परसेंटेज ऑफ टीचर्स इन मुखर्जी नगर इन न्यू दिल्ली इज ऑब्लिक आर वेरी हाई। अब मुझे बात बताओ, परसेंटेज दिख गया, नाउन क्या डालना है, वर्ब क्या डालना है, सिंगुलर। परसेंटेज दिख गया, नाउन से कोई मतलब ही नहीं है, नाउन सिंगुलर हो, ये परसेंटेज है, आपको नाउन से कोई मतलब ही नहीं है। टीचर्स रहे, कुछ भी रहे, आपको वर्ब ढूंढना है डायरेक्ट। वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर। बोलो आर सिंगुलर है या इज सिंगुलर है, तो ऑब्वियस ही बात है आर प्लूरल है और इज सिंगुलर है, तो इसीलिए इज का इस्तेमाल होगा ना कि आर का। मेरे प्यारे दोस्तों, इज का इस्तेमाल होगा ना कि आर का। तो हम कहेंगे कि द परसेंटेज ऑफ टीचर्स इन मुखर्जी नगर इन न्यू दिल्ली इज वेरी हाई। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि द परसेंटेज ऑफ talented person in India is oblique are very high, वेरी हाई। अब मुझे एक बात बताओ कि द परसेंटेज ऑफ टैलेंटेड पर्सन्स इन इंडिया इज आर वेरी हाई। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत जो है, टैलेंटेड लोग काफ़ी भारत में जो है क्रिएट होते हैं। जो लोग जन्म लेते हैं भारत में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। हालांकि यहाँ पर वैसा आज तक किसी भी गवर्नमेंट में ऐसा फैसिलिटी नहीं बना पाया है जिससे लोग बाहर नहीं जाएं, तो वो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं और विदेश जा कर के सेवा करते हैं वहाँ पर, और उस जो कंपनी है इंटरनेशनल कंपनी उसको बहुत आगे ले आते हैं। आप देख लीजिए, आप गूगल का जो कंपनी है उसका जो CEO है वो इंडियन है। तो इसी चीज़ को अगर हम अंग्रेजी में बयां करेंगे तो द परसेंटेज ऑफ टैलेंटेड पर्सन्स इन इंडिया इज आर वेरी हाई। परसेंटेज वर्ड मिल गया, भाड़ में जाए नाउन, भाड़ में जाए कुछ और, आपको सिर्फ क्या ढूंढना है? वर्ब और वर्ब। यहाँ वर्ब देखो, वर्ब क्या है? इज है, आर है, आपको तो आर लेना ही नहीं है। क्यों? परसेंटेज का वर्ब क्या आता है? सिंगुलर। तो इसीलिए इज होगा ना कि आर होगा, इज होगा ना कि आर होगा। तो यहाँ पर आप आर को काट दें और यहाँ पर आप इज ले लें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये सेंटेंस सही हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आया होगा कि आखिर परसेंट में परसेंटेज बाद क्या फ़र्क है। परसेंट कहीं अगर दिख जाए, परसेंट PERCENT, तो देखो उसके बाद नॉन कैसा, नॉन अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर उसके बाद नॉन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, अगर उसके बाद नॉन अगर अनकाउंटेबल अगर आ गया तो अनकाउंटेबल नॉन सिंगुलर होते हैं, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो इसीलिए उसके साथ उसके बाद जो है सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। अगर बात करो यहाँ पर परसेंटेज अगर आ गया, तो परसेंटेज अगर आ गया तो उसके साथ जब भी होता है तो सिंगुलर वर्ब आता है, नॉन से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस केस में हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग तय करते हैं कि परसेंटेज क्योंकि सिंगुलर है, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं।